तो दोस्तों, जनरल बख्शी ने जब अमेरिका को ऐना दिखाया है ना, तो अमेरिका के साथ दूसरी दुनिया कांप रही है। दूसरी दुनिया लर्ज उठी है जनरल बख्शी की बात सुनकर। इस वक्त पूरी दुनिया में जनरल बख्शी ही डिस्कस हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान मीडिया इस पर खामोश है। दोस्तों, पाकिस्तान मीडिया क्यों खामोश है? पाकिस्तान मीडिया जानबूझकर खामोश है। दोस्तों, जब आपके सामने यह हकीकत आएगी ना, तो आप यह बात मानेंगे कि वाकई पाकिस्तान मीडिया के अंदर बुग़्ज़ है। पाकिस्तान मीडिया इस वक्त नहीं बोल रहा, लेकिन दूसरी तरफ पूरी दुनिया में देखें, जनरल बख्शी को डिस्कस किया जा रहा है। और फ्रांस में डोनाल्ड ट्रंप जो उठ कर गए हैं पीएम मोदी की चेयर पर, खुद जाकर मिले हैं। यह भी वीडियो में आगे चलकर आपको बताता हूं। जो लोग कहते थे ना अब इंडिया की बस हो गई है, अब डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया को रगड़ दिया है, डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया को ऐसा दबाया है, अब इंडिया नहीं उठ सकेगा। दोस्तों, हमने दुनिया को बताना शुरू कर दिया कि देखो, डोनाल्ड ट्रंप हमारा दोस्त है। हमने यूएस से ईरान की सीज़फायर करवा दिया है, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप हमारे पीछे पीछे चल रहा है। लेकिन इस हकीकत का हमें पता नहीं था कि डोनाल्ड ट्रंप की हवा निकल जाएगी। 1 मिनट से पहले डोनाल्ड ट्रंप खुद चल कर जाएंगे पीएम मोदी के पास। तो दोस्तों, आखिरकार वही कुछ हुआ। तो दोस्तों, बात करते हैं जनरल बख्शी की। जनरल बख्शी ने ऐसा ऐना दिखाया है अमेरिका को, अमेरिका के साथ दूसरी दुनिया भी कांप उठी है। जनरल बख्शी ऐसे खोलकर क्यों बोले हैं? दोस्तों, जनरल बख्शी के अंदर कोई खौफ नहीं था। जनरल बख्शी ऐसा बोला है दोस्तों, अब दुनिया इसको देखकर हैरान हो गया है, लेकिन पाकिस्तान मीडिया इस पर खामोश है। तो दोस्तों, इंडिया के 3 बंदे मारे गए हैं, सिर्फ 3, और जनरल बख्शी ने पूरी दुनिया को टांग कर रख दिया है। पूरी दुनिया में इस वक्त आग जल रही है जनरल बख्शी के बोलने की वजह से। लीडर इसको कहते हैं। पाकिस्तानी कहते थे ना कि डट के खड़ा है हमारा लीडर, और आंखों में आंखें डालकर बात करता है हमारा लीडर। अब पाकिस्तानी आए मेरी वीडियो पर, जो ये भाषण देते थे ना, दुनिया को दिखाते थे, अपनी बहादुरी के किस्से सुनाते थे, अब वो आए जरा और जनरल बख्शी की बात सुने, मेरे सवालों के जवाब दें। आपके लीडर इतना भी नहीं बोल सकते कि जितना जनरल बख्शी बोल गया है। जनरल बख्शी अभी तो लीडर भी नहीं है, अभी तो वो इंडिया का एक जनरल है जिसने ऐसा ऐना दिखाया है। सब अपनी शक्लें देखकर रो रहे हैं, सबको रोना आ रहा है अपनी सूरतों पर कि हमने इंडिया के साथ जो पंगा किया है ना, बहुत गलत किया है। अमेरिका ने गलत किया है, अमेरिका ऐसा ना करता। आज अमेरिकी मीडिया मुंह छुपा छुपा कर देख रहा है, जनरल बख्शी की स्पीच सुन रहा है। अमेरिकी मीडिया को अब पता भी नहीं लग रहा कि हमने करना क्या है। अमेरिकी मीडिया इस पर खामोश है, हम बोले तो बोले क्या? जनरल बख्शी की इस स्पीच का हम क्या जवाब दें? ऐसा टांगा है जनरल बख्शी ने पूरी दुनिया को, इसको कहते हैं इंसानियत। सिर्फ 3 बंदों के मरने पर जनरल बख्शी ने ऐसी आग लगाई है, अब इंडिया की तरफ कोई मुंह उठाकर भी नहीं देखेगा। सोचेंगे लोग, जब आएगी ना ये फीलिंग कि हम तो इंडिया के साथ लड़ना चाहते हैं, लड़ने से पहले और ये सोचने से पहले सोचेंगे कि हम ये कदम उठा रहे हैं तो नेक्स्ट हमारे साथ क्या होगा। आगे जनरल बख्शी बैठा हुआ है, अब पीएम मोदी का नाम भी नहीं लिया जाएगा, पीएम मोदी को तो बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जनरल बख्शी आएगा मैदान में, उनके सवालों के जवाब नहीं दे सकेंगे। देखिए, आलमी कंट्री को जनरल बख्शी ने कैसे ऐना दिखाया है, इस तरह कहते हैं ऐना दिखाना। तो दोस्तों, इसके अलावा फ्रांस में G7 मीटिंग हो रही है। G7 मीटिंग के दौरान अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप खुद चल कर गए हैं पीएम मोदी के पास। जब वहां मीटिंग हो रही थी ना, लीडर आपस में बातचीत कर रहे थे, तो दूसरी तरफ देखा डोनाल्ड ट्रंप ने कि पीएम मोदी बैठा हुआ है। खुद पीएम मोदी के पास चल कर गए हैं डोनाल्ड ट्रंप, जाकर पीएम मोदी से उसने हाथ मिलाया। हाथ ऐसे भी नहीं मिलाया, डोनाल्ड ट्रंप ने भी दुनिया को हैरत में डालकर रख दिया है। दोस्तों, जब पीएम मोदी के गले मिल रहा था ना, तो डोनाल्ड ट्रंप ऐसे थापी दे रहा था पीएम मोदी को। थापी क्यों दे रहा था? वहां पीएम मोदी की खुशामद कर रहा था, टीसी कर रहा था पीएम मोदी की कि मैं आपको लीडर मानता हूं और मेरी दोस्ती है आपके साथ। डोनाल्ड ट्रंप यह दिखा रहा था कि मैं तो पूरी दुनिया के साथ ड्रामेबाजी कर रहा हूं, लेकिन मेरा रियल दोस्त मोदी जी तू है। डोनाल्ड ट्रंप को आखिरकार जरूरत क्या पड़ी है? क्यों गया है पीएम मोदी के पास? क्यों मिला है उनके गले? अब पूरी दुनिया ने देखा है, अब पूरी दुनिया को यह फीलिंग आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप को जरूरत क्या पड़ी है। डोनाल्ड ट्रंप तो इंडिया के खिलाफ था, डोनाल्ड ट्रंप के तो पीएम मोदी के साथ ताल्लुकात खत्म हो गए थे। अब वो ही डोनाल्ड ट्रंप है, खुद चलकर जा रहा है पीएम मोदी के पास। इसलिए हम कहते हैं कि यह किसी की समझ में नहीं आने देगा। यह रियल दोस्त है पीएम मोदी का, सिर्फ दुनिया को यह ड्रामेबाजी करके दिखाता है, दुनिया से यह फायदे उठाता है, जिस तरह उसने हमसे फायदा उठाया है। अब कहां गए हैं हमारे पूरी दुनिया के लीडर, जो यूएस से ईरान की सीज़फायर करवा रहे थे, जो वहां लॉन्च कर रहे थे अमेरिका में? अब वो कहां हैं? किसी ने पूछा है इनका हालचाल? या G7 मीटिंग में इनको बुलाया गया है
कि सर G7 मीटिंग हो रही है फ्रांस में, आपकी भी जरूरत है, आप तो पूरी दुनिया के लीडर हैं, आलमी जंग रुकवाने वाले हैं, आइए यहाँ G7 मीटिंग में बैठिए, यहाँ हमें मशवरे दीजिए। किसने बुलाया है, क्यों नहीं बुलाया? PM शहबाज शरीफ तो पूरी दुनिया का लीडर है ना, जिसने US ईरान की जंग रुकवा दी है, जिसके पूरी दुनिया में डंके बज रहे हैं कि PM शहबाज शरीफ सबसे बड़ा लीडर है जो आलमी जंग रुकवाने वाला है। आप देखिए कि उसका किसी ने हाल भी नहीं पूछा। क्यों नहीं पूछा? यह लीडर नहीं है। लीडर वो है जिनको बुलाया गया है, और लीडर वो है जिससे डोनाल्ड ट्रंप खुद आकर मिले हैं। जिन लोगों को पता नहीं है ना, जिन लोगों का दिमाग काम नहीं करता, पाकिस्तान मीडिया का न्यूज सुनकर यकीन कर लेते हैं, वो हमारा प्रोग्राम देखें, हमारी वीडियो आकर देखा करें। यहां आपको हकीकत मिला करेगी सुनने के लिए। वो आपको हकीकत नहीं बताएंगे, वो आपको सिर्फ गुमराह ही करते रहेंगे, झूठ बोल बोलकर आपका दिमाग खराब कर देंगे। गलत चीजें आपके दिमाग में हमर करते हैं, इसलिए आपका दिमाग काम नहीं करता। आपको पता भी नहीं लगता कि हमारे लीडर क्या कर रहे हैं और हमारा पड़ोसी क्या कर रहा है। ये रियल चीजें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के आज हाथ खड़े हो गए हैं, डोनाल्ड ट्रंप की हवा निकल गई है। ये पाकिस्तान मीडिया वो है ना जो आपके दिमाग में गलत चीजें हमर करता है, लेकिन आज पाकिस्तान मीडिया इस पर खामोश है। जो बात जनरल बख्शी साहब ने की है ना, पाकिस्तान मीडिया इस पर खामोश है। पाकिस्तान मीडिया देख रहा है, और पाकिस्तान मीडिया पाकिस्तानी हुक्मरानों के किस्से सुनाता है दुनिया को कि ये बहादुर हुक्मरान है। लेकिन पाकिस्तान मीडिया को इस बात का भी पता है कि जो पाकिस्तान के हुक्मरान है ये बहादुर नहीं है। बहादुर वही है जो इस वक्त इंडिया में बैठकर पूरी दुनिया को नकेल डाल रहा है, जिसके सिर्फ 3 लोगों की मौत हुई है। पाकिस्तान में कितने शहीद होते हैं, कितने मारे जाते हैं, कोई पूछता भी नहीं है। कोई किसी से यह बात नहीं करता कि भाई ये कैसे हुआ है। इंडिया के सिर्फ 3 मारे गए हैं, आज पूरी दुनिया को नकेल डाल दी गई है। पूरी दुनिया इस वक्त हैरत में है। जनरल बख्शी की बातें सुनकर वो सर झुकाए बैठे हैं। जनरल बख्शी ऐसे जज्बे के साथ बोल रहा है, इसको रोकना भी बहुत मुश्किल है। अभी भी बोल रहा है, वो बोलने से पीछे नहीं हटा। क्यों बोल रहा है? कि उसको तकलीफ हुई है, उसके अंदर इंडियन का एहसास है। जो आपको गलत चीजें दिखाई जाती है ना, उसकी पहचान अब आप खुद करेंगे प्यारे पाकिस्तानियों। अब आपको पता लग गया है ना कि वाकई हमें गलत चीजें दिखाई जाती हैं और हमें गलत ब्रीफ किया जाता है। जो हमारा मीडिया है ना, यह हमारे साथ मुखलिस नहीं है, पब्लिक के साथ मुखलिस नहीं है। यह पब्लिक के साथ धोखाबाजी करता है। पब्लिक के साथ इसलिए मुखलिस नहीं है, यह हकीकत नहीं दिखाता। अब ये जनरल बख्शी की न्यूज इसलिए नहीं चलाते, इसको पता है कि जनरल बख्शी के बहादुरी के किस्से सामने आएंगे, फिर हमारे हुक्मरानों पर सवाल उठाए जाएंगे कि तुम तो बात भी नहीं कर सकते, तुम यहां बैठकर भाषण देते हो कि हम आंखों में आंखें डालकर बात करने वाले हैं। आंखों में आंखें डालकर वो बात करने वाले हैं जो आज रुकने पे भी नहीं आ रहे, जिसकी बात सुनकर आज पूरी दुनिया मुश्किल में है। आलमी कंट्री को जिन्होंने पहले ऐना दिखाया है, अमेरिका को, तुम सिर्फ इतना तो कह दो, अमेरिका का नाम लेकर कह दो कि हमारे साथ जो कुछ हो रहा है ना, ये सब कुछ अमेरिका करवा रहा है। इतनी बात कर दो, हम आपकी बहादुरी देख लेते हैं, आपको पसीने आ जाएंगे, माथे से पसीना आपके पैरों पर जाकर गिरेगा। इतनी बात भी ये नहीं कर सकेंगे, लेकिन उनका ये नाम भी नहीं लेंगे। जो आपको गलत चीजें दिखाते हैं, आपको चूरन चटवाते हैं, सिर्फ आपको मिली नगमों पर इन्होंने रखा हुआ है। सॉन्ग रिकॉर्ड करते हैं और आपको सुना देते हैं कि हम इतने बहादुर हैं। बहादुर ऐसे नहीं होते प्यारे पाकिस्तानियों, बहादुर ऐसे होते हैं। अगर अब भी आप हकीकत से दूर हैं तो इंडियन मीडिया को देखें, सोशल मीडिया को देखें। ठीक है, इंडिया के जो न्यूज चैनल हैं वो पाकिस्तान में बैन है, वो नहीं दिखाए जाते। इंडिया की न्यूज हेडलाइन पाकिस्तानी नहीं देख सकते इंडियन मीडिया पर। सोशल मीडिया देखें, मोबाइल आपके हाथ में है, दुनिया का सोशल मीडिया आपके हाथ में है, वहां जाकर हकीकत देखिए। जब आप वहां जाएंगे ना तो आपको बहुत फर्क नजर आएगा। इधर इंडिया की तरफ से, उधर पाकिस्तान की तरफ से आपको चीजें अलग अलग से नजर आएंगी, बहुत ज्यादा आपको फर्क नजर आएगा। फिर आप ये बात मानेंगे कि वाकई ही ऐसा है। हमें सिर्फ नचाया जाता है, बेवकूफ बनाया जाता है, गलत चीजें दिखाकर हमारा दिमाग खराब किया जाता है। रियल चीजें तो वो हैं। इसी वजह से पाकिस्तान में अमन नहीं है। हम एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, हमें एक दूसरे के साथ लड़ाया जाता है। यहां आकर 2 लीडरों को खड़ा किया जाता है, 2, उनकी पहचान हमें नहीं होती कि इसमें से लीडर कौन है, फिर हमें लड़ाया जाता है। कुछ कहते हैं कि ये लीडर है, कुछ कहते हैं वो लीडर है। अगर आपने देखना है ना इंडिया को, सिर्फ पीएम मोदी को देख लें, आपको लीडर नजर आएगा पूरे इंडिया से, सिर्फ पीएम मोदी। वहां ऐसे नहीं किया जाता, बेवकूफ नहीं बनाया जाता, दिमाग खराब नहीं किया जाता, दिमाग में गलत चीजें हमर नहीं की जाती। वो सिर्फ पाकिस्तान है जो यहां की जाती है।
जब डोनाल्ड ट्रंप मिला पीएम मोदी को, उनके बाद तो हकीकत खुल गई है ना, पूरी दुनिया ने देख लिया है। लेकिन आप अभी भी हकीकत से दूर हैं। आपकी आंखों के ऊपर पर्दे डाले जाते हैं, आपको दिखाया कुछ नहीं जाता। जब आप खुद नहीं देखेंगे ना, तो आपको प्लेट में रखकर कोई नहीं दिखाएगा कि भाई देखो ये है रियल चीजें, यह है दुनिया की हकीकत। आपको ऐसे कोई नहीं दिखाएगा। जब खुद शऊर पैदा नहीं करोगे तो तुम्हारे अंदर शऊर आ भी नहीं सकता। वैसे तो तुम कहते हो कि अब हम बाशऊर हो चुके हैं, अभी तुम बाशऊर नहीं हुए, अभी बहुत देर है। हकीकत से भी दूर हो, बाशऊर भी नहीं हुए। जब आपकी समझ में आ जाएगा कि डोनाल्ड ट्रंप हमारे साथ क्या कर रहे हैं या हमारे हुक्मरान हमारे साथ क्या कर रहे हैं, ये चीजें जब आपकी समझ में आएंगी, आपको शऊर भी आ जाएगा, हकीकत भी आपके सामने आ जाएगी। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो लाइक करें, वीडियो शेयर करें एंड चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई खबर के साथ।